रुके से भी तू ना रुके। डिस्कस फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन लेसन I theoretically mentioned and completed. So now discuss two numerical related of force and law of motion. So now we discuss equation number 5 first, because above questions 1 to 4 is a descriptive questions. ध्यान दीजिए बच्चों, हम प्रश्न संख्या 5 हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 तक का आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मेंशन किया गया है वो बोधनात्मक प्रश्न है, उसको आप पढ़िएगा और विचार करिएगा, ठीक। उसके बाद उत्तर दीजिएगा। परंतु हम प्रश्न संख्या 5 से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हम हल कराने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, एक ट्रक विरामावस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़क रहा है। किस ओर लुढ़क रहा है? पहाड़ी से नीचे की ओर। 20 सेकंड में वो जो दूरी तय करता है, टाइम दिया गया है 20 सेकंड, कंप्लीट ऑफ डिस्टेंस दिया गया 400 मीटर। इसका त्वरण ज्ञात करिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है, मास ही कर दिया गया है कितना दिया गया 7 टन, और 1 कुंटल इक्वल आपको होता 1 टन इक्वल होता है 100 कुंटल, ठीक। ये टन में है, इसको अभी हम बदल देंगे किलोग्राम में, परेशान मत होइएगा। यहाँ दिया भी गया है 1 टन इक्वल आपका 1000 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 7000 किलोग्राम। तो आपको एसिलरेशन ज्ञात करना है और फोर्स ज्ञात करना है। एसिलरेशन ज्ञात करना है और आपको क्या ज्ञात करना है? फोर्स ज्ञात करना है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले गति समीकरण पर। मोशन ऑफ इक्वेशन, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज v इक्वल यू प्लस a2, सेकंड इज s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वल v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। सो अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, व्हाट s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, s की वैल्यू कितनी दी गई? s मीन्स d से लोकेट करिए, s से लोकेट करिए। s इक्वल आपका दिया गया 400। ये आपका u की वैल्यू 0 होगी। और ध्यान दीजिए नीचे की डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, इसलिए इसको अगर आप चाहें तो माइनस चिन्ह भी आप लोकेट कर सकते हो, परंतु हम पॉजिटिव से लगा देते हैं। हाफ ए टाइम कितना दिया गया आपका 20 सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ से हो जाएगा 400 इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा आपका 400। तो a इक्वल क्या हो जाएगा 400 आपस में ट्रांसपोज होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। u की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं? 0, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गया। तो a इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ 1 बचा, तो 2 मीटर सेकेंड के पावर -2, ये आपका हो गया एसिलरेशन। अब आपको क्या मेंशन करना है? फोर्स मेंशन करना है, फोर्स। तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा? F इक्वल होता है आपका ma। m की वैल्यू कितनी दी गई है? ऊपर देखिए 7000 इंटू एसिलरेशन कितना है आपका 2, प्लेस कर दीजिए 0.0014, इतना न्यूटन फोर्स कार्य करेगा। ध्यान दीजिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला हल किया गया, जिसमें हम द्वितीय समीकरण का इस्तेमाल किए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। एस इक्वल यू प्लस हाफ at स्क्वायर। एस की वैल्यू आपका 400 किया गया है। यू की वैल्यू ऑलवेज क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। 0 इंटू टी करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस हाफ at स्क्वायर। टी की वैल्यू आपका 20 सेकंड दिया गया है। यहाँ से देखिए 20 को हम 2 टाइम्स अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये आपका 400 है। यहाँ से आपका 0 वैल्यू हो गया, तो यहाँ आपका बचा हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर आपका 400 हो गया। 400 आपस में ट्रांसपोज होकर कैंसिल हो जाएंगे। a इक्वल आपका बचेगा, ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? त्वरण की वैल्यू। हमें फोर्स निकालना है। F इक्वल होता है आपका m में। m की वैल्यू दिया गया है 7000 किलोग्राम, ऊपर अगर आप देखें, इंटू एसिलरेशन अभी हमने फाइंड किया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें प्लेस कर देते हैं तो आपका फोर्स आ गया कितना? 14000 न्यूटन। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन विचार करते हैं 6 पर हम विचार करते हैं। आपका 1 किलोग्राम का एक पत्थर है
जिसको प्रारंभिक वेग आपका दिया गया है यू इक्वल दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया जाता है, उसको फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है? एक बर्फ़ पर जो 50 मीटर दूरी तय करने के बाद क्या होता है, उसी बर्फ़ पर सरकता हुआ चलता है। ठीक है, जैसे बर्फ़ का एक टुकड़ा है, ठीक, इसके ऊपर एक पत्थर फेंका जाता है और पत्थर जो है जब फेंका जाता है उसको प्रारंभिक वेग दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और ये कितनी दूरी तय करता है? ये केवल आपका 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद क्या हो जाता है? ठहर जाता है। ठहर जाने का मतलब रुक जाता है। जब रुक जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या होगा बच्चों? लास्ट वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। और इनर्शियल वेलोसिटी यू इक्वल क्या हो जाएगा? 20। तो पूछ रहा है आप बताइए कितना फोर्स कार्य करेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन। फोर्स निकालने के लिए ये आपका पत्थर है, पत्थर और जो आपका बर्फ़ है उसके बीच लगने वाले घर्षण बल को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो घर्षण बल को आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन, क्योंकि आपका फार्मूला कहता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताता है एफ इक्वल एम ए। तो एफ इक्वल एम ए आपको प्लेस करने से पहले सबसे पहले आपको एक्सीलरेशन निकालना होगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, मोशन थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो v इक्वल आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, प्लेस करिए। अंतिम वेलोसिटी कितनी है? 0 और u की वैल्यू कितनी है आपका? 20। तो 20 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as की वैल्यू कितनी दी गई? 50। देखिए यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 100 एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो a इक्वल आपका आ जाएगा, इसको क्या करते हैं ट्रांसपोज करेंगे तो -400 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। रिजल्ट देगा आपका -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक्सीलरेशन। अब हमको अनुमान बताइए, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? एफ इक्वल एम ए। ये कौन सा नियम है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स न्यूटन का ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नियम को हम क्या करते हैं? लगाते हैं। एम इक्वल आपका कितना दिया गया? देखिए 1 किलोग्राम। और एक्सीलरेशन कितना प्राप्त हुआ आपको? -4 प्लेस कर देंगे तो ये रिजल्ट देगा -4 न्यूटन। ये ध्यान दीजिए, नेगेटिव वैल्यू ये बता रहा है कि अवरोध है, फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब इस पर जो फोर्स कार्य करेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या करेगा? मोशन का क्या करेगा? विरोध करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर विचार करते हैं। 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रेल इंजन है। मास ऑफ रेल इंजन गिवन दैट m इक्वल 8000 किलोग्राम। ओके, फिर आपका कह रहा है रेल इंजन की प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे। एक डब्बे का द्रव्यमान कितना दिया गया? m1 इक्वल दिया गया आपका कितना दिया गया है? 2000 किलोग्राम। ऐसे ऐसे कितने डब्बे जुड़े हुए हैं? 5 डिब्बे। कितने डिब्बे? 5 डिब्बे। m1 m2 भी आपका कितना है? 2000 किलोग्राम है। इसी प्रकार आपका m3 होगा कितना? 2000 किलोग्राम। इसी प्रकार अगर हम विचार करें प्रियंका का तो m4 कितना होगा? क्यों कितने डिब्बे जुड़े हैं क्वेश्चन में? 5 डिब्बे। इसलिए हमने क्या किया? 5 टाइम्स इसको विचार करते हैं। कितने हो गए आपके? ये देखिए 5 डिब्बे हो गए। ये देखिए आपका रेलगाड़ी हम बनाकर दिखाते हैं। देखिए आइए बैठ जाइए जल्दी से बैठ जाइए बच्चों, बैठ जाइए। रेलगाड़ी आपका चल रहा है, ढुचुम 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 ढुचुम। ये रहा डब्बा, अब्बा डब्बा झब्बा, अब्बा डब्बा झब्बा। 1 2 ऐसे कितने डिब्बे हैं इसमें? 5 डिब्बे। कितने डब्बे? 4 हो गए, 1 डिब्बे और हम ऐड कर देते हैं। ये लीजिए अब्बा डब्बा झब्बा। कितने डब्बे हो गए? सबका कनेक्शन करिए। 5 डब्बे। इस डायरेक्शन में रेल चल रहा है। ठीक, इस डायरेक्शन में रेल क्या कर रहा है? चल रहा है। तो रेल चल रहा है, ये क्या है? धुआं निकल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से रेल चल रहा है। चलने दीजिए, रेल को चलने दीजिए। तो रेल जब आपका चल रहा है तो कह रहा है यदि इंजन जो है कितना बल आरोपित करता है? एफ इक्वल दिया गया है, इंजन द्वारा पुल किया जा रहा है। कितना? 40,000 न्यूटन। कितने हज़ार न्यूटन? सॉरी 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन का फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? इंजन। कौन अप्लाई कर रहा है? मशीन। आपका जो इंजन है 40,000 न्यूटन के फोर्स से क्या करता है? उसको खींचता है सीधी पटरी पर। ठीक, तथा ये पटरी कितना घर्षण बल लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है।
फ्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, अवरोध जो उत्पन्न हो रहा है कितना, 5000 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। तो आपका प्रश्न कह रहा है तो ज्ञात कीजिए नेट त्वरण बल तथा रेल का त्वरण। आपको नेट फोर्स सबसे पहले याद करना है। तो आपको फाइनली रिजल्ट निकालने के लिए पहला क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। F इक्वल हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो माइनस हो जाएगा आपका फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, जो इफेक्टिव फोर्स है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये हो जाएगा आपका 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स कार्य करेगा। किस पर, किस पर, इंजन पर अब कार्य कर रहा है। कितना न्यूटन फोर्स कार्य कर रहा है, 35,000 न्यूटन फोर्स बल कार्य कर रहा है, क्योंकि 5,000 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन भी निकालना है, नेट त्वरण बल तथा रेल का त्वरण भी आपको निकालनी है। तो बताइए अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए आंचल कौन सा हम फार्मूला लगाएं, काजल बताइए कौन सा फार्मूला लगाए बेटा। F इक्वल एम में होता है, F आर लगाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, F आर इक्वल हो जाएगा एम ए। या फिर एक्सीलरेशन आपको निकालना है तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर का मीन्स ये है रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास mt लिखा जाएगा। टोटल मास का मतलब आपका जो 5 डिब्बे है उसके द्रव्यमान और प्लस किसका द्रव्यमान, इंजन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, इंजन का द्रव्यमान। तो वैल्यू प्लेस करिए, यहाँ एफ आर की वैल्यू कितनी आई है, 35,000 न्यूटन आया है, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 8,000 किलोग्राम का रेल का इंजन है, और ये आपके 2 4 6 2 8 2 10,000 किलोग्राम के आपके कौन हो गए, डिब्बे हो गए, और ये 8,000 किलोग्राम का इंजन हो गया। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 10 8 18,000 हो गए। कितने हज़ार हो गए, 18,000 हो गया। ठीक, इसको क्या करते हैं, शून्य 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 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ से देखिए लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 18 दूनी 36 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लगभग कितना त्वरण आएगा आपका, लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सीलरेशन आएगा कितना आएगा बच्चों, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 से थोड़ा कम होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमने इसको क्या किया, निकाला। 18 दूनी 36 लगभग हमने शब्द इस्तेमाल किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके।